Good morning, everyone. Welcome to Edwards Infinity. I hope you all are doing really well here. Today is 27th of June 2026 और चलिए आज के न्यूज़पेपर में देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ है जो हमें डिस्कस करना है। जैसे कि आप यहाँ ही देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में और देन हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हम चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब क्या है बंगाल में भी इम्प्लीमेंट होने वाला है। राइट। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर्स एक्सेप्टेड बाय द फ्लोज ऑफ ओपीएम फ्रॉम म्यांमार। किस तरीके से यहाँ पर ये ट्रैफिकिंग हो रही है आपके ड्रग्स एंड इन सारी चीज़ों की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ है जो हमें आज डिस्कस करने हैं। हम स्टैटिक के साथ पूरा लिंक करके इसे पूरा डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर करना है कि वीडियो के एंड तक आपको पूरा यहाँ पर बने रहना है। जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पर सिर्फ द हिंदू ही नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआई पेमेंट, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं विच जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, हम पूरा उसको कंपाइल करके ये आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। यहाँ से आप इंस्टाग्राम चैनल और हमारा जो एप्लीकेशन है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको जितने भी न्यूज़पेपर मैगजीन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए, कोई भी स्पेशल स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, सो आप यहाँ मैसेज करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आज हमें कितने आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। पहले हमने बात कर लिया इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। नेशनल हमारा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है, तो वी विल सी द अमेंडमेंट्स हियर। नाउ यूसीसीबी यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आ जाता है कि स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई क्लास 7 to 9 कैन लर्न टू फॉरेन लैंग्वेजेस देन इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर अफेक्टेड बाय द फ्लो ऑफ ओपीएम फ्रॉम म्यांमार। राइट। चलिए सबसे पहला हमारा आर्टिकल है इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए अ मॉडर्न ट्रेड पार्टनरशिप। राइट। अब देखिए 4 साल से अगर हम बात करते लाइक फॉर ईयर्स, नॉट 4 years, सॉरी, यहाँ पर हम ईयर्स टू ईयर्स बात करते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच का जो मतलब एक रिलेशनशिप रहा है वो अगर हम उसको प्रॉपरली करें तो एक अनटैप पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। दोनों इकॉनमी में हमारा मतलब इंडिया की बात करें आप या फिर न्यूजीलैंड की हम बात करते हैं, दोनों कंट्री में यहाँ पर आपको एक फ्रेंडली पार्टनरशिप दिखा। ऐसा कोई आपको कभी जो डिस्प्यूट वाला पॉइंट था वो इंडिया न्यूजीलैंड के सामने आपने कभी नहीं देखा होगा। राइट। उसके बाद हम बात करते हैं जो बायलेटरल ट्रेड है बिटवीन दीज टू कंट्रीज इज $1.3 billion। कितना है ये आपका $1.3 billion फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25। ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर डेटा आया हुआ है। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है न्यूजीलैंड में वो कितना अकाउंट होता है आपका $711 million हियर। राइट। बट अभी भी हम देखिए ईयर टू ईयर ग्रोथ हो रही है, बट यहाँ पर हम एक राइट डायरेक्शन में मूव तो कर रहे हैं बट स्टिल हमारा जो जितना जो एक्सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसके चलते हम यहाँ पर क्या लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है मतलब कि हमारा इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे कि हम जो मॉडर्न ट्रेड कर सके बियॉन्ड टैरिफ्स हियर। चलिए डिस्कस करते हैं इससे क्या होगा। जैसे कि हमने अभी बात कर ली कि ट्रेड रिमेन स्मॉल कंपेयर टू पोटेंशियल, द एफटीए एम्स टू अनलॉक ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ द साइड। ट्रेड दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा चल रहा है, फिर भी हम जो एक पोटेंशियल है ना उसको हम नहीं मतलब कि एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम उसको नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या करेगा, यहाँ पर इस पोटेंशियल को जो दोनों कंट्रीज़ की कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर एक जो अपॉर्चुनिटीज़ उसको अनलॉक करेगा। तो फर्स्ट फेज में यहाँ पर बात की जा रही है कि जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, वाइड सर्विस मार्केट होगा आपका, 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। अमेंडमेंट कमिटमेंट हुआ है आपका 15 ईयर्स के लिए। अब इसका बेनिफिट इंडिया को क्या होगा, क्योंकि बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं ना। सो न्यूजीलैंड का जो मार्केट ग्रेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा, इंडिया के जो बिजनेसेस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सारे आपको क्या मिलेगा, इसका एक्सेस आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा। ईजियर मोबिलिटी फॉर प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स, जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी जो मोबिलिटी है वो ईजी हो जाएगी। सपोर्ट फॉर इंडिया, यहाँ पर जो हमारा एक्सपोर्ट है, कॉम्पिटिटिवनेस है वो इम्प्रूव होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इकोनॉमिक गेन्स है टैरिफ्स के बियॉन्ड जाकर हम क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। नाउ कंपाइलेंस, यहाँ पे क्या क्या ट्रेड के बेनिफिट्स आप सभी को पता है, जैसे रूल्स ऑफ ओरिजिन, ये आपका जेन्युइन फ्रेमवर्क होगा जो आपकी एफटीए से निकल कर आएगा।
अब जितनी भी कंपनीज हैं मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब ओरिजिन रिक्वायरमेंट्स एंड फॉलो प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं सारी चीज़ें हैं, लेकिन कंपनीज को जो भी प्रिस्क्राइब ओरिजिन रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफिक रूल्स और डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें क्या करनी होगी, फॉलो करनी होंगी। स्ट्रॉन्ग ट्रेसेबिलिटी एंड कंट्रोल प्रिवेंट मिसयूज थ्रू ट्रांसशिपमेंट, है ना, राइट। चलिए अब इसके हम बात करते हैं मॉडर्न ट्रेड बियॉन्ड टैरिफ्स। तो एफटीए टुडे यहाँ पर क्या कर रहा है, जो ड्यूटीज़ हैं आपकी, सबसे ज़्यादा जो ट्रेड में प्रॉब्लम आती है वो टैरिफ और ड्यूटीज़ की वजह से ही आती है। तो ये जो एफटीएज है आपके यहाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं, अभी हमने आपने देखा होगा यूके के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जो ड्यूटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, बिकॉज इससे हमारा जो ट्रेड होता है थोड़ा स्मूथ हो जाता है। So these factors help business move goods faster, reduce cost and compete better. इससे अगर आपका ड्यूटी नहीं लगता है तो जो गुड्स होते हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर compete कर सकते हैं। तो जो बेटर होगा, बेस्ट क्वालिटी होगी, वही बिकेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, जो आपके बैरियर्स हैं लाइक फास्टर कस्टमर डिजिटल सर्टिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर, है ना, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, आपको रिड्यूस किया जाएगा। रिड्यूस डिले, कट इन्वेंट्री कॉस्ट एंड क्रिएट सर्टेनिटी इन सप्लाई चेन। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हम यहाँ पर एफटीए क्या एक स्टेप है टूवर्ड्स द फ्यूचर। हम किस तरीके से जो कॉम्पिटिटिवनेस है, ट्रेड पॉलिसी में कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ये क्या करेगा, एफटीए हमारी हेल्प करेगा। सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर है। सो इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट गोज बियॉन्ड टैरिफ्स बाय फोकसिंग ऑन मार्केट एक्सेस। हमारा मेन फोकस इसमें क्या रहने वाला है, मार्केट एक्सेस, कंपाइलेंस एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। इट कैन हेल्प बिजनेसेस एक्सपैंड, इनोवेट एंड क्रिएट लॉन्ग टर्म in a more resilient global trade environment, right। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं NFSA अमेंडमेंट्स। यहाँ पर क्या किया जा रहा है आपका, अभी तक यहाँ पर बेसिकली ये था, जो द यूनियन फूड सिक्योरिटी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया है, जिसके तहत जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट की बात की जा रही। देखिए हम इसको अभी पूरा इस तरीके से पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको इसको गो थ्रू करना है, क्योंकि अभी सेशंस होंगे आपके पार्लियामेंट के सारी चीज़ें, तो मे भी इसमें अमेंडमेंट्स हो जाएं। अभी ये अमेंडमेंट्स आपके सामने पब्लिक में रखे गए हैं कि कैसी क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो आपको सिर्फ इसको एक बार देखना है। इसमें अभी कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, तो अभी सिर्फ ये ड्राफ्ट है, अमेंड नहीं हुआ है, एक्ट नहीं बना है। तो जब तक कोई भी चीज़ एक्ट नहीं बन जाती है तब तक आपको उसको इतना ज़्यादा डीप में जाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। सो इसमें अभी ये कहा जा रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं, अमेंड करना है। सो न्यू प्रोविजन क्या है, न्यू प्रोविजन सेक्शन 3 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 प्रपोज किया कि एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू अ हाउस होल्ड कवर्ड अंडर दी अंत्योदय अन्न योजना shall be entitled to 7 kg of food grains every month to a maximum of 35 kg per household। So every month, पहले ये क्या था, 35 kg था, राइट, कि हर महीने 35 kg जो भी ये आपका अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आता है, उसमें कितना 35 kg रहेगा। बट उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसे 35 kg से कितना कर दिया गया, 7 kg। ये पर पर्सन यहाँ पर 7 kg होगा फॉर ए कार होल्डर्स ओनली। सो दिस अलोकेशन विल बी फ्री ऑफ एनी चार्जेस, में कोई भी जो चार्जेस होंगे वो आपके नहीं लगाए जाएंगे। अब इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है, रीज़न ये बताया जा रहा है कि लाइक स्मॉल जो हाउस होल्ड्स हैं, वो जिनका हाई पर कैपिटा इनकम है उनको कम ही मिलता है, जिनका हाई पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा उनको सारी चीज़ें मिल जाती है। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए ये अमेंडमेंट्स लाए गए। सो द रीज़न ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन इज द नोटिस अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट अमेंडमेंट इज दैट द एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड बेस्ड इंटाइटलमेंट अंडर द AY दो intended up protective measures for the most vulnerable families। हमारा मेन मोटिव था कि जितनी भी आपकी मोस्ट वल्नरेबल फैमिलीज हैं, है ना, वो इसको यहाँ पर देखें, सारी चीज़ें हो। बट स्मॉल हाउस होल्ड रिसीव अ हायर पर कैपिटा इंटाइटलमेंट वेरस लार्ज हाउस होल्ड रिसीव अ लोअर पर कैपिटा इंटाइटलमेंट। तो ये प्रॉब्लम आ रहा था, बट इसका यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्रिटिसाइज़ ये क्या जा रहा है, जो कि आपके नॉन बीजेपी स्टेट्स और एक्टिविस्ट हैं, राइट टू फूड कैंपेन, उन्होंने इसमें कंसर्न रेस किया है, ये कहते हुए सबसे पहले यहाँ पर जो गैप आएगा आप किसका, नॉर्थ एंड साउथ का आएगा, नॉर्थ एंड
सदर्न स्टेट्स का, ठीक है, नदर्न स्टेट और सदर्न स्टेट का। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सेंसस यहाँ पर जो है वो डिले हो रहा है। साउथ स्टेट में स्पेशली केरल का ये कहना है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो उसमें जो स्टेट्स का स्टेक होल्डर रहेगा, स्टेट्स को यहाँ पर जितना अलोकेशन होना चाहिए इस अमेंडमेंट के कारण क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इसमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने ये कहा कि ये पूरा जो अमेंडमेंट है वुड ब्रिंग अ नॉर्थ साउथ डिवाइड इन द फूड ग्रेन अलोकेशन, क्योंकि यहाँ पर अब फैमिली वाइज जिसमें मतलब कि एक मेंबर को 7 kg इस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये कहा जा रहा है कि देखिए ये अभी पब्लिक में रखा गया था, तो अभी एक्टिविस्ट यहाँ पे डिमांड करें कि एटलीस्ट 14 kg पर पर्सन होना चाहिए, राइट, इंस्टेड ऑफ 7 kg पर पर्सन इट शुड बी 14 kg पर पर्सन। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज यूसीसी विल बी इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल दो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर। सो यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर प्रोसीजर के तहत वेस्ट बंगाल में आपका यूनियन सिविल कोड क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है यहाँ पर गुजरात में, उत्तराखंड में आपका गुजरात, उत्तराखंड और आसाम में यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है आपका, इसके जो प्रोसीजर्स है इम्प्लीमेंट यहाँ पर हो चुका है। सो बंगाल में भी ये कहा जा रहा है कि इसको क्या किया जाएगा, आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, सो जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर बता दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है आपका आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका एम ये है कि जितने भी आपके ये रिप्लेस कर देता है रिलीजियस पर्सनल लॉज को, लाइक जैसे कि आपका मैरिज है, डिवोर्स है, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन का है, सक्सेशन विद अ कॉमन सेट ऑफ लॉज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। अभी करेंटली क्या हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हिंदू, सो यहाँ पर हिंदू जो कोड होते हैं उसमें किस तरीके से शादी होती है, डिवोर्स के प्रोविजंस हैं, इनहेरिटेंस के जो प्रोविजंस है उसके तहत होता है। मुस्लिम्स का अलग लॉ यहाँ पर चलता है, उनकी शादी के प्रोविजंस अलग हैं, डिवोर्स के प्रोविजंस अलग हैं, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, सारी चीज़ें अलग हैं। क्रिश्चियन की बात करते हैं, उनका अलग है। तो ये जो रिलीजन के बेस पर आपका जो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन है, इन सबको गवर्न करने के लिए क्या है आपका यूसीसी। मतलब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो डजेंट मैटर आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन के जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम ही एप्लीकेबल होंगे, वेदर यू आर मुस्लिम, हिंदू एंड क्रिश्चियंस हियर, राइट। सो इसमें क्या क्या कवर है आपका, मैरिज एंड डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, गार्डियनशिप, लिव इन रिलेशनशिप इन सम मॉडल्स। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इंश्योर इक्वालिटी before law, promote gender justice, remove discrimination based on religion, strengthen national integration and simplify legal system and reduce conflict here. I hope ये आपको क्लियर होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है आपका। अब इसमें कुछ ये भी कहा जा रहा है कि अगर देखिए अब की पॉइंट्स आप सभी को पता है, ये आर्टिकल 44 डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आपका आता है, राइट। सो इंडिया करंटली यहाँ पर क्या फॉलो कर रहा है, प्लूरल लीगल सिस्टम हम अभी फॉलो करते हैं। फॉर डिफरेंट रिलीजन हैव डिफरेंट पर्सनल लॉज, हर एक रिलीजन का आपका डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉ है। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिपीटेडली कहा है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इंश्योर इक्वालिटी। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं तो इक्वालिटी क्या होगी आपकी, इंश्योर होगी। बट देखिए ये डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, विच इज आपका क्या है, ये यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। सो स्टेट्स लाइक गोवा ऑलरेडी फॉलो कॉमन सिविल कोड, गोवा में तो ऑलरेडी यहाँ पर सिविल कोड फॉलो होता है। अब स्टेट स्पेसिफिक भी यहाँ पर क्या होने लगा, स्लोली इसका इम्प्लीमेंटेशन होने लगा है। सो इंटेंट इसका ये नहीं कि हम डाइवर्सिटी को पूरी तरीके से इरेज करेंगे, बट इसका इंटेंट ये है कि वी विल बी हैविंग अ इक्वल राइट फॉर ऑल दी सिटीजन्स हियर, राइट। सो इसका सिग्निफिकेंस वेस्ट बंगाल में क्या बताया जा रहा है कि मार्क अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट टुवर्ड्स अ लीगल यूनिफॉर्मिटी एंड सोशल रिफॉर्म, एम इज टू एम्पावर women and marginalized groups by ensuring equal rights here. ओके, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर क्या करेगा, थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर होगा, रिस्पेक्ट करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, डाइवर्सिटी है, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। और स्टेट गवर्नमेंट ने ये श्योर किया है कि कंसल्ट किया जाएगा विद ऑल द स्टेक होल्डर्स बिफोर द फाइनलाइजेशन। देखो अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, राइट, दे आर जस्ट ब्रिंगिंग दिस थॉट हियर कि हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई क्लासेस 7 to 9 कैन लर्न 2 फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर नाउ, राइट। सो अभी यहाँ पर ये जो आपका रूल आया हुआ है 1 जुलाई 2026 एंड 27 से इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अब हम क्या लेकर आए हैं, 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आ चुके हैं, ठीक है।
अंटिल क्लास 7, 3 लैंग्वेज पॉलिसी है अंटिल क्लास 7। सो इसमें बेसिकली ये कहा कि फर्स्ट तो आपकी इंग्लिश हो गई, दूसरी आपकी दो जो नेटिव लैंग्वेज है वो। अब आपने सीबीएसई स्कूल्स में देखा होगा, वहाँ फॉरेन लैंग्वेजेस भी क्या होती है आपकी सिखाई जाती हैं। सो अगर आप ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं, सो दे आर सेइंग दैट द लेड टू सीबीएसई इंस्ट्रक्शन देयर स्टूडेंट्स हु हैड ऑप्टेड फॉर फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड सो ऑन स्विच टू अ नेटिव लैंग्वेज, राइट। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि आप नेटिव जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें स्विच कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी आप उससे क्या है आपको आती है वो चीज़। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पर ऑप्ट किया है तो उसके साथ साथ आप एक नेटिव लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये अभी आपका चेंज यहाँ पर आया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर्स अफेक्टेड बाय फ्लो ऑफ ओपीएम फ्रॉम म्यांमार एनसीबी। सो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट यहाँ पर यह आया है कि 2022 के बाद से अगर हम देखें, फ्रॉम 2022 तालिबान जब से यहाँ पर आए हैं, राइट, अफगानिस्तान में हम तालिबान की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बैन कर दिया है, बैन ऑन ड्रग्स इन अफगानिस्तान, बैन ऑन ड्रग इन अफगानिस्तान, ठीक है। अब अफगानिस्तान से अगर बैन हो गया यहाँ पर ड्रग, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसका हमें अल्टरनेटिव चाहिए। अल्टरनेटिव क्या निकल कर आता है, म्यांमार, ठीक है। सो म्यांमार में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से अब क्या हो रहा है कि इलीगली भी और लीगली भी इलिसिट ओपीएम का कल्टीवेशन धीरे धीरे म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। एक तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, इंडिया और म्यांमार का पोरस बॉर्डर है, जिसमें कि आपका एक मैकेनिज्म होता है कि फ्री मूवमेंट रिजीम होता है अलॉन्ग विथ इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर, जिससे कि ये जो कंडीशन है आपकी ज़्यादा और ज़्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। म्यांमार में अगर हम बात करते हैं, जो कल्टिवेशन है 56% क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। और ये जो पॉपी है इसका कल्टिवेशन आपका 45,200 हेक्टेयर्स तक किया जाता है। सो म्यांमार्स गोल्डन ट्रायंगल हैज़ एक्सपेंडेड एज बोथ एज ओपिएटेड सप्लायर एंड डोमिनेट मिथेमफेमाइट हब यहाँ पर ये बन चुका है। तो लाइक एज यू कैन सी हियर, हम इसमें देखते हैं आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। सो मणिपुर कॉरिडोर मोस्ट डायरेक्ट एंड पोरस एंट्री फॉर ड्रग फ्रॉम म्यांमार। ये मणिपुर का ये वाला जो कॉरिडोर है, अगर इसकी बात करते हैं म्यांमार से, सो ये डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री हो सकती है म्यांमार से ड्रग के लिए। गोल्डन ट्रायंगल की हम क्या बात करें, कौन सा आपका गोल्डन ट्रायंगल है, जिसमें हम ओपिएटेड सप्लाई आपका मेटामेफ्रेमिन प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आप ये ट्रायंगल देखिए, ठीक है। शाह स्टेट यहाँ पर भी क्या होता है, ओपीएम का प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर भी आपका म्यांमार में ओपीएम का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो एक्सपेंड हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 56% यहाँ पर बिटवीन 2021 और 23 में प्रोडक्शन हमें देखने को मिला है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं ओपीएम कल्टीवेशन एरिया, ये हो गया इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर है आपका विच इज़ पोरस ईयर, और ये आपका मणिपुर कॉरिडोर यहाँ पर आ जाता है। ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, दीज आर द ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स, जहाँ से इलीगली ट्रैफिकिंग यहाँ पर की जाती है आपकी, ओके। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैरीटाइम रूट भी आ जाता है, और उसके साथ साथ हम ड्रोन्स का भी क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, राइट। अगर हम अफगानिस्तान से भी जो है, तो यहाँ पर ड्रोन बेस्ड क्या हो रहा है, आपका ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा आपकी क्या हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है, विच इज़ अभी थोड़ा सा इसमें कंट्रोल में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। सो एनसीबी की रिपोर्ट क्या कहती है कि 93% रिडक्शन ऑफ अफगान ओपीएम प्रोडक्शन फ्रॉम इट्स पीक अराउंड 13,200 टन ऑफ प्री बैन नारकोटिक्स आर सस्टेनिंग ट्रैफिकिंग पाइपलाइन इनटू इंडिया थ्रू द वेस्टर्न बॉर्डर्स। यहाँ पर जो 93% रिडक्शन हुआ है, लेकिन अभी भी जो वेस्टर्न बॉर्डर से आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसकी ट्रैफिकिंग की जा रही है। अफगानिस्तान में तो बैन है, बट इसका यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्रॉपरली ट्रैफिकिंग की जा रही है। उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग आपका पाकिस्तान से अगर हम बात करते हैं, सो 5 फोल्ड यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, स्पेशली पर्टिकुलरली इन पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा आपको ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, इन 2025 मिज़ोरम में यहाँ पर 1477 kg जो है एम्फेमाइन टाइप्स ऑफ स्टिमुलेंट्स जो है उसको सीज किया गया है, राइट। उसके बाद 2025 में यहाँ पर पंजाब अकाउंटेड फॉर 58% ऑफ टोटल सीजर्स। पंजाब में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीज किया गया है आपका ड्रग, उसमें से 298 केसेस यहाँ पर इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग हेरोइन एंड मेथाम्फेटामाइन ये आपका हुआ है। सो मणिपुर कॉरिडोर ये सबसे वल्नरेबल कैटेगरी गेटवे है, जहाँ से आपका क्या होता है,
इसका आपका इलीगल ट्रैफिकिंग यहाँ पर होती है। उसके साथ साथ ग्रोइंग थ्रेट की बात करते हैं। सो इंसिडेंट रिलेटिंग टू ड्रग ट्रैफिकिंग फॉर 2021 टू 305 इन 2025, मतलब कि जो केसेस हैं वो 100 फोल्ड, मतलब पहले 2021 में 3 ही केसेस थे, लेकिन 2025 में हमारे पास 305, मतलब आप 100 टाइम्स, मतलब 3 गुना यहाँ पर आपका हर साल क्या हो रहा है, 100 टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो ट्रैफिकर्स इंक्रीजिंगली यूजिंग ड्रोन्स बाईपास ट्रेडिशनल बॉर्डर कंट्रोल, कि जो ट्रेडिशनल बॉर्डर कंट्रोल से उसको बाईपास करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आपके यहाँ पर रिपोर्ट आए हैं कहाँ कहाँ से, राजस्थान, जम्मू कश्मीर कोस्ट से भी, कि हम मैरीटाइम बॉर्डर्स का भी क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका। अब देखिए कहाँ कहाँ से कितनी रिकवरी हुई है। मणिपुर से 535 kg, दिल्ली से 454 kg, गुजरात 308 kg, कर्नाटका 164 kg, और भी आपके स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें ये रिकवरी देखने को मिल रही है। ओके, सो ये था हमारा इंडिया का जो ईस्टर्न फ्लो, हमने देखा कि किस तरीके से ओपीनियम जो है म्यांमार से यहाँ पर उसका जो फ्लो है इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन comment in the comment section here. So that's for all today. Thank you so much for the discussion.